संगमरमर का पंखुड़ी बना दिया। जन्म के 7 ही 7 डेग चले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का देखिए 32 दांत मुंह में, जैसे जन्म लिया जन्म के साथ ही 32 दांत मुंह में, जैसे जन्म लिया जन्म के साथ राम का उच्चारण किया था, जो एक नाम उसका राम बोला भी है। कैसा भाग्यशाली वो। कभी मौका मिले जाकर देखिए बनारस में, जहां पर कि बैठ करके वो रामचरितमानस लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, मानस मंदिर उसका नाम पर गया है। और 7 कांड है ना, रामतार बाबू देखे हैं 7 कांड, दोहा छपाई है ना, लिखा हुआ है संगमरमर का इसमें, और उसका मूर्ति बना दिया है। इलेक्ट्रिक फीट है, दोहा निकल रहा है, आंख पलक भी गिर रहा है, दूर से देखेंगे ना लगेगा ठीक बैठे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। देख लीजिए कैसा महान, कैसे महान बन गए है ना। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, सबका प्रारब्ध पहले बन करके आता है, और वो प्रारब्ध बनाने के लिए हम लोग का मनुष्य का शरीर ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो मैं गिन रहा था करीब करीब 25-30 को आप लोग आदमी हैं, माता बहन पुरुष सब, तो केरावारी में इतने आदमी हैं। पुण्य पुंज भी न मिले न संता, जिसको बहुत पुण्य होता है तो सत्संग मिलता है, और जिसको बहुत पुण्य होता है तब सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो सबको बड़ भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली हैं? बड़े भाग पाइए सत्संगा, जिनको सत्संग मिल जाता है वो भाग्यशाली हैं। तो मनुष्य तो उसको भी मिला है, किनको? दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम। घर घर में जाकर जो है भीख मांगता है। कभी मौका मिले तो जाकर देखिए वहां मौसी मेला में 14 जनवरी को, एक हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, आप जाकर देखेंगे बैठा है जड़ा में। एक पैसा दे दे कोई तो भाग्यशाली हो गए हो क्या? नहीं भाग्यशाली। बड़े भाग पाइए सत्संगा, जिसको सत्संग मिल जाता है वो भाग्यशाली। कबीर साहब को कहना पड़ा, नाम जपत कुष्टी भली, चूचू पर जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख नाहे नाम। का शरीर से मांस कट करके गिरता हो और दीक्षा लेकर के ध्यान सत्संग करता है, का वही शरीर उत्तम है। नाम जपत कुष्टी भली, चूचू पर जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख नाही नाम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जार दे, जान गुरु भक्ति रे जानी। कहा अगर फूस का झोपड़ी हो है ना, पानी पड़ने पर चूता हो, अगर कहीं वो दीक्षा लेकर ध्यान सत्संग करते हो तो वही घर बढ़िया है। रावण कैसा घर अगर हो सोने का, तो परिणाम क्या गया सबको जानते हैं ना, सब जल करके राख हो गया न। गुरु की भक्ति नहीं होती थी। देख लीजिए, कहने का भाव है वो ही वैसा ही घर अगर हो, अगर दीक्षा लेके ध्यान सत्संग करते हो, कहा फूस का झोपड़ी बढ़िया है ना। कंचन का मकान नहीं, कंचन का घर नहीं, सोने का घर नहीं, वो भाग्यशाली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोग क्या है, हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, तो किनको पूजने के लिए जाते हैं? 33 करोड़ देवी देवता नहीं। कबीर मन निर्मल भैया,
जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। कबीर साहब तो जन्मजात सिद्ध थे। कभी अगर मौका मिले जाकर देखिए, कबीर चौराहा में, बनारस में है, कभी जाकर देखिए। मैं जाकर देखा हूं। कमल के पंखुरी में उसका जन्म हुआ था। लहरतला आपका पोखर का नाम है, बहुत बड़ा, वहीं पर उसका जन्म हुआ था। लेकिन सिद्ध करने के लिए बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, गुरु धारण करना चाहिए। कबीर साहब के मन में हुआ तो है ना, गुरु धारण करना चाहिए। तो किनको गुरु धारण करा? उसमें प्रसिद्ध संत थे रामानंद स्वामी। उनके पास में चले गए और कहा, आप सबको नाम दान देते हैं, भजन भेद देते हैं, तो हमको भी दीजिए। तो रामानंद स्वामी ने उसमें जात पात बहुत प्रचलित था, झाड़ दिया। कहा, आपका जात पात का कोई पता नहीं है, नीरू नीमा ने तुमको पालन पोषण किया है, ठीक है, तो यौवन को हम दीक्षा नहीं देंगे। फटकार दिया। लेकिन कबीर साहब उसको गुरु धारण कर लिया। ठीक है, धारण करना है गुरु। क्या किया? रामानंद स्वामी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। कबीर साहब क्या किए? गुरु बनाना है तो जा करके बाहर बांस से घेर दिया और थोड़ा सा जगह रखा और उसी में कबीर साहब सो गए। रामानंद स्वामी जब आए खड़ाऊं पहन करके, जैसे उसके ऊपर पांव रखा, पैर रखा, चिल्लाना शुरू कर दिया कबीर साहब। जैसे चिल्लाना शुरू किया, उसका बांह पकड़ लिया कबीर साहब। कहा, बच्चा राम राम बोलो, राम राम बोलो। कहा, चलो दीक्षा हमको मिल गया, राम राम बोलो। वो तो सिद्ध पुरुष थे कबीर साहब, लेकिन फिर भी कहा, बांह जो उसका पकड़ा ना कबीर साहब का, कहा, समुझी गहो मेरी बांह, परम गुरु समुझी गहो मेरी बांह। जो बालक रुंझुनिया खेले, सो बालक हम न, हम तो लेंगे सत की सौदान, पाहन पुजब हम न। 1484 चेला, सो चेला हम न। रामानंद स्वामी को 1484 चेला, सो 7 में चलने वाला, समझ गए? 1484 चेला, सो चेला हम न, हम तो लेंगे सत की सौदा, पाहन पूजब हम न। रामानंद स्वामी ढेरी मूर्ति रखते थे, उसका पूजा क्या करते थे? कहा, सत्य पुरुष से हम चली आयो, हार चाम हम न। कहे कबीर, सुनो रामानंद जी, जाति जो लहा हम न। उसको बोला तुम जाति तुम जो लहा है ना, यौवन है, कह दिया उसको रामानंद स्वामी को। लेकिन वो क्या समझेंगे? सगुन उपासना करने वाले थे। कबीर साहब को, चलो हमको तो दीक्षा मिल गया, राम राम बोलो, ठीक है। इनकी इतनी ख्याति हो गई कबीर साहब की। हाँ, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। लोग इसका जब इतना ख्याति होने लगा ना कबीर साहब का, कहा, तुम तो निगुरा हो, गुरु नहीं किए हो। कहा, कौन कहता गुरु नहीं किए हो? मैं गुरु किया हूं। कहा, नाम बोलो गुरु का क्या है? कहा, रामानंद स्वामी। तो वहां पर तो बड़े 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 आदमी सब था ना, पहुंच गए रामानंद स्वामी के पास में और कहा, आप जो लाहा को दीक्षा दे दिए, जौवन को। कहा, हम तो उसको दीक्षा नहीं दिए। कहा, वो तो कहता है उन्हीं से दीक्षा लिए हम, समझ गए? अब चेला सही है ना गुरु सही है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। हजारों हजार आदमी जो है जमा हुए। रामानंद स्वामी जाकर सिंहासन में बैठ गए, बगल में कबीर साहब बैठे हैं। लोगों ने पूछा, आपका कौन गुरु है? कहा, देखते नहीं बैठे हुए सिंहासन में,
जैसे कहा ना, इतना गुस्सा लगा उनको। कहा हम तुमको कब दीक्षा दिए? खराऊ खोल कर देना शुरू किया कबीर साहब को। तो रामानंद संप्रदाय में होता है, कोई भी बात बोलेगा ना, राम 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 राम, वो लोग परिभाषा है उन लोगों का। क्या राम राम? तुमको कब मैंने दीक्षा दिया? दे रहा है खड़ा हूं, पीठ में माथे में। ठीक है। कबीर साहब ने कहा आप जिनको गंगा घाट पर दिए थे राम राम बोलो बच्चा राम राम, तो वहां तो लगता है कोई नहीं सुना था। यहाँ पर इतने लोगों के बीच में मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, राम राम बोलने भी बोल रहे हैं। अगर वो झूठ है तो अभी सच है कि नहीं? जैसे कहा वैसे उसको अपने सीने से लगा लिया कबीर साहब को, और कहा मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूं, लेकिन कबीर साहब को नहीं छोड़ सकता। ये भी शामिल हो गए। कितना शिष्य था उनका? 1484 चेला। कबीर साहब भी शामिल हो गए तो कितना हो गया? 1485 हो गया। ठीक है। तो मूर्ति पूजा क्या करते थे रामानंद स्वामी? पानी बटा हुआ था, आज तुम नहवाओ मूर्ति को, आज तुम नहवाओ। कबीर साहब की बारी आ गई मूर्ति को स्नान कराने का। कहा थोड़ा थोड़ा पानी से लोग नहवाता है, आज बढ़िया से उसको नहवाएंगे। सबको टोकरी में लिया मूर्ति सब, और टोकरी में लेकर के ओड़िया में ले गया गंगा जी, और वहां ले जा करके टोकरी समेत फेंक दिया गंगा जी में। तो खूब नहाओ बढ़िया से। ठीक है। हाँ, सब मूर्ति सब एकदम उब डूब कर रही, नहा रही है। कबीर साहब बैठ गए है ना, भजन गा रहे हैं। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, देवता पितर भूया भवानी, देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, गुरुआ गोरिया सुप सुपलिया, गुरुआ गोरिया सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लगी फुलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, कहे कबीर निर भय हो हंसा, कुंजी बता दियो ताला खोलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी। बैठकर पुल पर भजन गा रहा है। उधर पूजा करने का समय जब हुआ रामानंद स्वामी का, क्या कहा मूर्ति कहाँ लाया, कौन ले गया नहवाने के लिए? क्या कबीर साहब ले गए? क्या चौपट किया, सुनाया उसको, सब मूर्ति को फेंक दिया है गंगा जी में। कैसा लगेगा? कोई गुरु भाई जाकर कहा अरे गुरुदेव याद कर रहे हैं, चलो जल्दी। कबीर साहब क्या कि एक तो छड़ ही लिया, कहा तुम लोग चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मूर्ति सुख कहा, आगे आगे कबीर साहब जा रहे हैं, पीछे पीछे सब मूर्ति सब दौड़ते दौड़ते जा रही है।
कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। सब मूर्ति सब दौड़ते दौड़ते जा रहे। उधर से कैसे लाया था, ओरिया में लाया था, इधर से कैसे जा रहे मूर्ति सब, सब दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे जा रही है। और जाकर सब अपना अपना जगह में बैठ गए मूर्ति। अब देखिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के पीछे दौड़ते हैं, और वो कैसा शरीर कि मूर्ति उसके पीछे पीछे दौड़ती है। नहीं, देवता पितर भुइया भवानी, यह मालक 84 चरण की। गुरुआ गुरिया शुभ सुपलिया, तजदे बुद्धि लड़कियां खिलन की। ये जो अगर जब आप साधना ऊपर दर्जे में चले जाएंगे तो इसको क्या मानेंगे, मूर्ति पूजा को? गुरुआ गुरिया का खेल। गुरुआ गुरिया समझते हैं ना, छोटी छोटी बच्ची जब रहती है तो कपड़ा का गुरुबा गुड़िया बनाती है, समझ गए, और पूरी बुनिया सब बन जाता है, बराती भी आ जाती है और शादी विवाह भी हो जाती है, खूब चलता है पूरी बुनिया, खूब खाता है भोज। और थोड़ी देर के बाद में क्या करते हैं, सबको उजाड़ देते हैं, घर द्वार है ना, गुरुबा गुड़िया सबको उजाड़ करके दौड़ के चले जाते मम्मी के पास में, भोजन दो। तो मम्मी कहती अभी तुम खूब खाई है पूरी बुनिया पापड़ अचार, तो तुझसे भूख कैसे लग गई? कहा तो खेलने का है। नहीं, अब वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तब सही उनकी शादी हो जाती है। तो ये जो गुरुआ गुड़िया है ना, वही सुप सुपलिया है ना, तजदे बुद्धि लड़कियां खिलन की, समझ गए। तो शुरू में फर्स्ट उपासना क्या है, सगुन की उपासना है। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण के परे कहां हमारा ध्यान। कबीर साहब के पीछे पीछे मूर्ति सब दौड़ती, समझ गए कैसा शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से 83,99,999 बार भरण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इस बार अगर मनुष्य शरीर में आकर के अगर ईश्वर का भजन नहीं करें तो 184 भरमी के पो पर अटके आए, अब की पासा 9 परे फिर 84 जाए। इस बार अगर ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। तो 84 लाख जोनी में हम नहीं जाएं, इसके लिए नर्तन भव वारिधि कहवेरो। मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है, तो सिर्फ नाव मिल जाए तो पार हो जाएंगे। माता बन साहब जब छठ पर्व करती है तो पहले गंगा स्नान करती है, गाड़ी करेगी और जाएगी